राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने संकट चौथ व्रत की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेष उपाय के बारे में बताया था। अपनी इस वीडियो में हम संकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। संकट चतुर्थी का मतलब है संकट हरी, यानी संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत के करने से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए महिलाएं माताएं अपनी संतान के मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत करती हैं। भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देवता के रूप में आराधना की जाती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की आराधना अवश्य करें। इस चतुर्थी में श्री गणेश की उपवास के साथ कथा भी सुनाई जाती है। कहते हैं बिना कथा के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए भगवान गणेश के पूजन के साथ साथ आपको संकट चौथ व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आज हम संकट चौथ की 2 व्रत कथाएं सुनेंगे। कथा सुनने से पहले हमें अपने हाथ में तिल, फूल, कुशा, कुछ दक्षिणा लेकर भगवान का स्मरण करना है। तब हमें पूरा हृदय से भगवान की कथा सुननी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश आज के दिन अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई हुई थी, तो उन्होंने दरबार पर गणेश को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। माता पार्वती ने किसी को भी अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। तभी भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आ गए। भगवान शिव जब अंदर जाने लगे तो भगवान गणेश ने उनको जाने से मना कर दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब बाहर पार्वती निकली, अपने पुत्र को इस हाल में देखा तो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने का हठ करने लगी। जब माता पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया और क्रोधित हो गई, तो भगवान शिव ने भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया और तब से भगवान गणेश गजानन के नाम से जाने जाने लगे। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश भगवान की जय। बोलो विघ्नहर्ता भगवान की जय। पार्वती जी बोली, पुत्र मांग के किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ इस मास में भालचंद्र की 16 पचार से पूजा करें, तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगावें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दें और 10 लड्डू स्वयं खाएं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा, साधु, सेवी, सत्यवादी राजा था। इसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। इसी राज्य में ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। एक दिन इसका पुत्र गणेश प्रतिमा को ले करके खेलने को निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी दुखी हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार आवा देखने लगा तो उसने देखा कि आवे में पर्याप्त पानी भर रहा है। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास जाकर सभी समाचार सुनाया और बोला, हे नाथ, मैंने अनर्थ किया और मैं वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, परंतु बर्तन नहीं पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। सो मैंने इस बालक की बलि दे दी, परंतु अब इस आवे में जल भर गया और वह बालक उसमें खेल रहा था। उस समय एक ब्राह्मणी वहाँ आई और बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर चूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप योग करती है? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई भी विद्या नहीं जानती हूँ और न कोई तप करती हूँ। मैं संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा बोले, आज से मेरी प्रजा भी इस व्रत को अवश्य करेगी। समस्त नगरवासी गणेश जी का व्रत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, शत्रुओं पर विजय पाओगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को कर
अपना राज्य प्राप्त किया। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए वक्रतुंड भगवान की जय। तो इस तरह से कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।